बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से इस चीज़ की खोज में था कि जो वीज़ा बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, इनकी और मज़ीद क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। फाइनली कंक्लूजन तक मैं पहुँच गया हूँ। आज आपसे शेयर करूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरा पैशन है और इस डिपार्टमेंट में मैंने चंद साल काम किया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग डाटा आपके लिए लेके आया हूँ। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस वीडियो को आज आखिर तक ज़रूर पूरा देखिएगा। आप पे बहुत बड़े बड़े इंकिशाफात होंगे कि किस तरह क्या होता रहा, किन किन मराइल से ये चीज़ें गुजरती रही, और वो नहीं है रीज़न जो हम समझते रहे। चलिए आए आपसे अपना डाटा शेयर करता हूँ। मैंने इसको सर्च करना शुरू किया कि ये सब कुछ इकट्ठा कैसे हुआ, हाउ इट एक्यूमुलेटेड, हाउ इट पाइल्ड अप। क्या ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से था? तब मेरे समझ आई कि नहीं, ये सब कुछ जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ये डिमांड एंड सप्लाई के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट चीज़ें गई हैं, तब ये इतना पाइल्ड अप हुआ है। और जो अनयूज्ड और जो ज़ाया हो गए ग्रीन कार्ड्स और वीज़ास, उनकी वजह से ये सारा इम्बैलेंस हुआ है। इन 1990 कांग्रेस जो है उसने एक न्यूमेरिकल लिमिट तय की थी फैमिली स्ट्रीम के लिए 226,000 और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 140,000 ग्रीन कार्ड्स एंड वीज़ास। लेकिन इसके बावजूद हज़ारा की तादाद में ग्रीन कार्ड्स और वीज़ास वेस्ट हुए पिछले 20 साल में। अब वो 1990 वाली जो न्यूमेरिकल लिमिट थी उसको तय हुए 30 साल गुजर चुके हैं और इस स्टेज पे उसकी रिवीजन की ज़रूरत है। और उस जिस फार्मूले के तहत उसकी कैलकुलेशन की जाती है, अब उसके अंदर एक टेक्निकल करेक्शन की ज़रूरत है। कानून इस पे ऑलरेडी बना हुआ है। 4-5 मरतबा कांग्रेस पहले भी इसको इंटरशिफ्टिंग ऑफ नंबर्स अनयूज्ड वीज़ास की कर चुकी हुई है। इसलिए इसमें नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक सादी सी अप्रूवल चाहिए जो इन्होंने इनके लिए लेना इंतहाई आसान है। और खुशी की खबर सबके लिए ये है कि वो अप्रूवल प्रोसेस है इस वक्त। और इसके अप्रूव होते ही ये जो बैकलॉग का इतना ज़्यादा कंपाइल हुआ वो है सारे नंबर्स, वो ब्रेक होने में बहुत बहुत मददगार साबित होने वाला है। अनयूज वीज़ास की 1992 से 2019 तक जो सिचुएशन रही, फर्स्ट कॉलम में मैंने साल लिखे हैं, सेकंड कॉलम में जो कि ब्लू कलर में है फिगर्स, ये है एम्प्लॉयमेंट बेस की प्रेफरेंस। और फोर्थ कॉलम जो कि ब्लू लाइंस के अंदर है और रेड राइटिंग है, इसमें फैमिली बेस्ड प्रेफरेंस है। अब हम जब इस डाटा को देखते हैं 1992 से स्टार्ट करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बेस में आप देखें कि 21,000 वीज़ास, ये वो नंबर है जो अनयूज्ड रहे और ज़ाया हो गए। और फैमिली प्रेफरेंस में 1992 में ही 5,400। इसी तरह नीचे देखते चले जाएं हम, तो ये सारे सालों का मैंने डाटा निकाल दिया। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ कॉलम 2 की, जो कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस है, इसके वीज़ास की। 95 में आप देखें 58,600 जो कि अनयूज्ड रहे एम्प्लॉयमेंट बेस में। उसके बाद 96 में एम्प्लॉयमेंट बेस में 21,000, अगले साल 40,000, उससे अगले साल 53,000, उससे अगले साल तकरीबन 99,000, 98,900। बहुत बड़ा नंबर है ये। अब हम आते हैं कॉलम 4 के ऊपर। कॉलम 4 के अंदर फैमिली बेस्ड प्रेफरेंस है। इसमें आप देखें 92 में फर्स्ट लाइन में
5,400, और 94 में 6,500, और 98 के अंदर हम जब नजर दौड़ाते हैं तो यहां पे 20,900 1998 में। ये वो वीजाज हैं जो यूज नहीं हुए और जाया हो गए। सो इस वजह से चीजें पाइल अप होती रही, रियलाइजेशन की कहीं कमी आई, और ठीक कैलकुलेशन शायद नहीं हो पाई चीजों की। और मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये वो नंबर है जो ट्रांसफर किया गया, इंटरशिफ्टिंग की गई लास्ट कॉलम के अंदर, जो कि अनयूज में से इस साइड पे लाए गए और इनके डिस्पोजल पे एजेंसी के रख दिए गए ताकि ये इसको यूटिलाइज कर सके, लेकिन वो भी इसे यूटिलाइज नहीं कर पाए। सो ये बैलेंस में चले गए, यूज भी नहीं हुए और आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हुए अगले साल में। 21,096 में थे, 97 के अंदर 40,000, और 1998 में 53,000। अब अगले साल जो मैंने लिखे हैं वो सन 2000 से लेके 2007 तक है। मैंने इसमें जो हाईलाइट किया है वो फैमिली बेस को किया है फोर्थ कॉलम के अंदर। इसमें आप देखें 2000 के अंदर 52,000 ग्रीन कार्ड्स एंड वीजास ये सब जाया हो गए, ये यूज भी नहीं हुए और आगे कैरी फॉरवर्ड ये हो नहीं सकते थे, इसलिए ये वेस्टेज में गए। ईयर 2002 के अंदर 31,000 और 2003 में 64,400, ह्यूज नंबर, बिग नंबर। अब आप जरा इमेजिन करें कि अगर ये सिर्फ 2002 और 3 के ही मिला लें हम, तो यही शायद 1 लाख को क्रॉस कर जाते हैं। अब ये 88 वाला नंबर जो था एम्प्लॉयमेंट बेस वाला, इसको शिफ्ट किया गया और ये एजेंसी के डिस्पोजल पे रखा गया। 88,000 ग्रीन कार्ड्स, लेकिन नहीं यूटिलाइज हो सके ये भी। और 2006 के अंदर 10,288 इनके डिस्पोजल पे लाए गए। ये भी अगर हम इसका कैलकुलेशन सिर्फ कर ले इस लास्ट कॉलम का और इसी के फिगर को हम देख लें, तो ये भी अराउंड 92,000 93,000 तो ये बन जाते हैं ये 7 सालों के अंदर। सो ये है वो नुकसान जो फैमिली बेस वालों को पहुंचा। अब आगे आ जाते हैं 2008 से लेके 2015 तक। इसके अंदर फैमिली बेस प्रेफरेंस के अंदर हम नजर डालें तो 2009 के अंदर 10,600, 2012 के अंदर 2012 में 18,000 remained unused and went in wastage. In 2013, 10,200। ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि इंटरशिफ्ट रीशिफ्ट अरेंजमेंट में ये लास्ट कॉलम वाले यहाँ पे किए जाते रहे, लेकिन ये यूटिलाइज फिर भी नहीं हो सके। सो 2016 से लेके 2019 तक, इसमें आप देखेंगे 2019 के अंदर 16,253 green cards and visas of family-based preference went in wastage। जो एजेंसी के डिस्पोजल पे किए गए थे इन सारे सालों के 1992 से लेके 2019 तक, ये 2,21,000 बनते हैं, 221,800 ना ये यूज हुए। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है कि ये यूज तो नहीं हुए लेकिन ये गायब भी नहीं हुए। सो ये एक तरह से आप ये समझें कि ये एक पॉकेट में पड़े रहे, बट कैरी फॉरवर्ड इसको अपनी मर्जी से आगे कोई नहीं चला सकता था। सो दिस इज समरी ऑफ 28 ईयर्स। अगर हम
पहले कॉलम में टोटल्स के देखें, ये ऊपर से तीसरी लाइन, तो इसमें आप देखें कि 511,000 लॉस्ट, gone in wastage, not utilized of employment based preferences. And in family based preference, 299,000, 2,99,000 green cards and visas could not be utilized. बहुत बड़ा फिगर है ये। उसके बाद ये वो नंबर है अब जिसको कांग्रेस चाह रही है कि इसको किसी तरह ये दोबारा इसको ले आए स्ट्रीम के अंदर और इस नंबर को यूटिलाइज किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग को इन्हांस कर लिया जाए। असल में मसला ये है कि जो टेक्निकल चीज समझने वाली है कि इस वक्त जो नंबर ऑफ वीजास की एक ब्रैकेट है वो 226,000 है फैमिली के लिए, फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन के लिए। उसको अगर ये लॉ को चेंज करते हैं तो वो लंबा प्रोसीजर है। सो ये चाह रहे हैं कि इस तरह के ये उठा के जो अनयूज्ड वाला फिगर एक इनके पास पड़ा हुआ है इसको ये यूटिलाइज करके उसमें ऐड ऑन कर दें, तो फिलहाल इनको लंबे चौड़े जो है चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। सो ये इससे अपने बैकलॉग को जो ब्रेक करना इनके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। सो कांग्रेस इज ट्राइंग टू रिकैप्चर दिस लास्ट फिगर ऑफ अनयूज्ड ग्रीन कार्ड्स एंड वीजास। नई प्रपोजल जो कांग्रेस के आगे रखी गई है फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी एंड बाय द लॉयर्स फोरम और जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं इनकी जो मीटिंग्स हो रही है उसके अंदर अब जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें कोई ग्रीन कार्ड आइंदा से उसका कोई नंबर भी वेस्टेज में नहीं जाएगा, उसको रीशिफ्ट मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के साथ यूटिलाइज किया जाएगा। फैमिली इमिग्रेशन का ग्रीन कार्ड का लेवल उसके मुतालिक ये कहा गया है कि जिस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है और एक्टिविटीज बढ़ी है, बिजनेस एक्टिविटीज, तो इस नंबर को भी राइज करना चाहिए था। 226,000 को इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्टिविटीज के रेशो के हिसाब से इस वक्त 460,000 पे होना चाहिए था। अगला पॉइंट है कि रिफ्यूजीज को इजाजत दी जाए जो लीगली कवर्ड हैं, ताकि मैन पावर इंक्रीज हो, इंडस्ट्रीज इनकी चल सके और उसकी मैन पावर शॉर्टेज को पूरा किया जा सके। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पहले कम टाइम दिया जाता था, आफ्टर देयर एजुकेशन स्टडीज उनको बाउंड किया जाता था वो वापस जाएं। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, इनको रोक लिया जाए, इनको थोड़ा सा लंबा पीरियड दिया जाए सो दैट कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर उनकी स्किल को यूटिलाइज किया जाए। जो इनके ग्रीन कार्ड्स की स्लॉट्स है उसके मुतालिक कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन्हें, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्लॉट्स जो है वो एम्प्लॉयर्स को दी जाए और ग्रीन कार्ड्स वाले जो हैं ये स्लॉट्स जॉब क्रिएटर्स को भी दी जाए। इससे ये फायदा होगा कि काम की डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इस तरह बैकलॉग तोड़ने में आसानी होगी, बिकॉज यही फार्मूला ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में एक्सपेरिमेंट हो चुका है और उसके कोई गलत नतीजे नहीं आए। स्टेट्स और रीजन को भी अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने दिए जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ऑलरेडी कर रहे हैं। जो तमाम पॉलिसीज पुराने वाली हैं, आउटडेटेड हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए और इमीडिएटली रिवीजन करके चीज़ों को नए डाटा के साथ रिलेशन में अपडेट किया जाए और चेंज कर दिया जाए। सो प्रॉब्लम जो है बैकलॉग वाला वो आइडेंटिफाई हो चुका है। इमीडिएट रिलीफ फिगर जो अनयूज्ड वीज़ा का ग्रीन कार्ड का है वो अवेलेबल है, उसकी एक फॉर्मल सी अप्रूवल है जो चंद दिन की बात है, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम इन्वॉल्व नहीं है। ये जब नंबर
इनके हाथ में आ जाता है तो ये बूस्ट करेगा इस वर्किंग को और बहुत बड़ा रिलीफ देगा बैकलॉग के ब्रेकेज में। आइंदा फ्यूचर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल ग्रीन कार्ड एंड वीजास, ये डेफिनेटली जो आज हमारे नंबर ऑफ ईयर्स वेट टाइम चल रहा है प्रेजेंटली 13 से 15 साल तक लोग पहुंच चुके हैं, ये वापस इनको तवक्को है कि ये 9 और 10 साल के ऊपर ले जा सकते हैं अगर ये इस तरह के ये बूस्टर्स 2-3 जगह पे इन्होंने कर लिए तो ये कोई ऐसी नामुमकिन चीज नहीं है। सो अपनी उम्मीदों को जिंदा रखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट।